नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। राजनेता पत्रकारों के बारे में कहते हैं कि पत्रकार किसी के नहीं होते। आपसे एक गलती हुई और आप छप जाएंगे या दिख जाएंगे। आम लोग पुलिस और पत्रकार और राजनेताओं के बारे में यह कहते हैं कि राजनेता और पुलिस किसी की नहीं होती, तो इसी तरह से पुलिस के लोग कहते हैं कि राजनेता किसी के नहीं होते हैं। तो आज की अभिव्यक्ति अखबार, पुलिस, पत्रकार और राजनेता के बारे में। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। जब हाईकमान कहता है तब नेता को फौरन उड़ जाना होता है। सो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आसाम के दौरे पर हैं। अखबार ने यह बताया कि उन्होंने चुनाव रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल से पहले संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई थी। विकास उपाध्याय राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पहले एक दो बार आसाम का दौरा करके आ गए थे और दौरे से लौटने के बाद उनका जमकर स्वागत सत्कार होता है। यह सब हमने देखा ही है। विकास उपाध्याय की टीम, मीडिया को देखने वाली टीम, यह वीडियो और स्टिल फोटोज़ दे देती है कि जब वो रायपुर लौटते हैं तो उनका किस तरह से स्वागत सत्कार होता है। और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आसाम के ज़्यादातर कार्यक्रम को FB लाइव के ज़रिए पूरे देश को यह बता देते हैं कि वो किन तरीक़ों से काम कर रहे हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कामाख्या देवी का भी दर्शन किया है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने लिखा, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। इस तरह की बातें ही डॉक्टर रमन सिंह के PRO भी लिख दिया करते हैं। हमें लगता है कि एक मुख्यमंत्री को यदि उनके निर्णय अच्छे होंगे, योजनाओं पर काम होगा, ऑफिसर्स का सुपरविज़न वो बढ़िया करेंगे, तो राज्य के हित सध सकते हैं, काम अच्छा हो सकता है। कोंडागांव जिले में जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा ने सूखे नाश्ते में भी घोटाला किया है। इस तरह की बातें बताई हैं हमारे सोर्सेज ने। कांग्रेस की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल की बहुत सी योजनाओं को जारी रखा हुआ है और कुछ योजनाओं को बंद कर दिया है। कुपोषण अभियान के जरिए, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के जरिए राज्य सरकार यह दावा कर रही है कि 90,000 से ज़्यादा बच्चे सुपोषित कर दिए गए हैं। गुपचुप तरीके से अंडा बांटा जा रहा है और मिड डे मील जैसी कुछ चीज़ें भी जारी हैं। मोटे तौर पर भूपेश सरकार के मुख्यमंत्री सुपोषण योजना पर की बात मानी जानी चाहिए, दावों को माना जाना चाहिए। हमने कुछ घरों में जाकर इस योजना की पड़ताल की है तो कुछ जगहों पर वाकई रोज़ बरोज़ बच्चों को 2 अंडा मिल जाता है। PDS की योजना भी ठीक ठाक है, लेकिन हमारे सूत्र का कहना है कि सूखा नाश्ता में कोंडागांव जिले में घोटाला किया है जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मिश्रा ने। मरवाही जिले में भी सूखा नाश्ता दिया जा रहा है। हाल के दिनों में जब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल मरवाही के दौरे पर थे तब कलेक्टर नम्रता गांधी ने बताया कि सूखा नाश्ता की योजना सिर्फ मरवाही ज़िले में है या मरवाही ज़िले से शुरुआत हुई है। इस तरह की बातें बताई थी मरवाही के कलेक्टर नम्रता गांधी ने। लेकिन चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की मौजूदगी में कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बोनस दे रही है, जबकि कलेक्टर के भाषण से पहले 1-2 दिन पहले तक चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल कोरबा के मंच से भूपेश बघेल यह बोल चुके थे, अपने नेताओं को वो समझा रहे थे कि बोनस दे रहे हैं यह कहना बंद करिए, नहीं तो केंद्र सरकार नाराज हो जाती है। केंद्र सरकार की नाराज़गी और राजनीति के बारे में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल बहुत से मौक़ों पर कह चुके हैं कि केंद्र सरकार ने धान खरीद के सिस्टम पर किस तरह से राजनीति की। तो इधर डॉक्टर रमन सिंह 22 तारीख को किसानों के समर्थन में गिरफ्तारी देंगे, इस तरह की बातें भी छपी हैं अखबारों में। अखबार के फ्रंट पेज पर यह भी छपा है कि भिलाई स्टील प्लांट में एक मजदूर की मौत को लेकर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर लोगों ने लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया है।
जिस जिले में यह लाश पड़ी है उस जिले से मुख्यमंत्री के को मिलाकर 5 मंत्री आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह बड़े शर्म की बात होनी चाहिए कि एक लाश को सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति की मांग जैसी छोटी सी मांग को लेकर अंतिम संस्कार नसीब नहीं हो सका है। एक मजदूर के मरने के बाद यदि परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी तो भिलाई स्टील प्लांट के कोष पर कितना फर्क पड़ जाएगा। और यदि भिलाई स्टील प्लांट इस मामले पर गौर नहीं कर पा रहा है तो क्या राज्य की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस मामले को संवेदनशीलता और मानवीयता के आधार पर निपटा ले। राज्य सरकार ऐसा कर पाने में अब तक विफल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी साहब ने फिर से एक ट्रांसफ़र देकर पुलिस के जवानों का दिल जीत लिया है। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अभिव्यक्ति अच्छी लगती है तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बड़े पैमाने पर शेयर भी करें। आप सबका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया।